सर्वार्थसिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सर्वार्थ सिद्धि 9वां अध्याय ध्यान के प्रकरण का उपसंहार है। और ये जो विषय अभी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा अच्छी तरह से मैं देख नहीं पाया हूँ, फिर भी अपन इसे पढ़ते हैं। अपने आचार्यों की विशेषता, आचार्यों की कहे या समग्र जिनवानी की, दोनों माने अंतरंग में दोनों प्रकार की जो प्रक्रिया चलती है, भावात्मक प्रक्रिया और द्रव्यात्मक, भावात्मक परिणामों की और द्रव्यात्मक कर्म की, ये जो क्या स्थिति होती है जिससे यह मोक्ष तक का क्रम, मोक्ष तक की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसका बहुत सूक्ष्म विवेचन किया। अब ये विवेचन सर्वज्ञ भगवान ने तो अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जाना, देखा और उनकी वाणी में आया। अब वो सूक्ष्म विवेचन को कितना भी शब्दों में कहने का प्रयास करेंगे, वो उतनी वह पूरी तरह से बात आ नहीं पाती, कही नहीं जा सकती। उसके बावजूद भी क्या क्या प्रक्रिया पूरी होती जाती है, कहाँ कौन सा ध्यान कैसे होता है, उससे क्या कार्य होता है, ये सब का निरूपण चारों शुक्ल ध्यान के संदर्भ में कर रहे हैं। अंत में ये कहा था कि ये जो 4 प्रकार का धर्म ध्यान है और 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान है, इन ध्यानों को ध्याने के योग्य मुनि कब होते हैं कि जब वे गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, इनके माध्यम से समझ लीजिए अपने परिणामों को विशेष रूप से विशुद्ध बनाते हैं। और उसके माध्यम से कृत परिकर्मा लिखा था, हिंदी में भी अर्थ किया भले प्रकार से, परिकर्म को किया है। तो परिकर्म को किया है माने इनके माध्यम से अपने परिणामों की विशुद्धि विशेष रूप से बढ़ाई ही है, वे ध्यान करने के योग्य होते हैं मुनिराज। अब वे मुनि क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तत्र 360 पेज पर ऊपर से, तत्र द्रव्य परमाणु भाव परमाणु वा ध्यायन आहित वितर्क सामर्थ्य अर्थ व्यंजने कायवत्सी च पृथकत्वेन संक्रामता मनसा पर्याप्त, मनसा अपर्याप्त लेना है, मनसा तो है लेकिन अपर्याप्त निकालना है उसमें से। अपर्याप्त बालोत्साहवत अव्यवस्थितेन अनिशितेनापि शस्त्रेण चिरात् तरुं छिंदन इव मोह प्रकृति उपशमयन क्षपयंश्च पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान भाग भवति। पृथकत्व विचार ध्यान भाग भवति। पृथकत्व विचार ध्यान के योग्य कौन होता है, पात्र कौन होता है? द्रव्य परमाणु या भाव परमाणु का विचार करते हुए। अब द्रव्य परमाणु, भाव परमाणु क्या है? द्रव्य परमाणु तो कहा जाएगा द्रव्य की अपेक्षा से सबसे छोटा, और भाव परमाणु कह सकते हैं भाव की अपेक्षा से सबसे छोटा, अविभागी प्रतिच्छेद तक। इसका अर्थ वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए आहित वितर्क सामर्थ्य। वितर्क का अर्थ क्या किया था? वितर्क श्रुतम, और श्रुत ज्ञान जिनवाणी, तो जिनवाणी के सामर्थ्य से क्या करेगा? अर्थ व्यंजने कायवत्सी च पृथकत्वेन संक्रामता। अर्थ और व्यंजन में और साथ में काय और वचन, क्योंकि योगों का संक्रमण भी हो रहा है, अर्थ और व्यंजन की संक्रांति भी हो रही है,
इनके पृथकत्वेन संक्रमता, इसमें पृथक पृथक रूप से संक्रमित होता हुआ काय वचसी क्यों कह रहे हैं? मन कहाँ चला गया? तो मनसा तो कह ही रहे हैं, मन का आलंबन तो है ही, और उसके साथ काय और वचन में भी संक्रमण करता हुआ दृष्टांत दे रहे हैं। अपर्याप्त बालोत्साहवत अव्यवस्थितेन अनिषेतेनापि शस्त्रेण चिरात् तरुण छिंदनेव। कोई बालक है और वह बालक को उत्साह तो आ रहा है, लेकिन पेड़ काटने के लिए, अब पेड़ काटने के लिए किस तरीके से काटना चाहिए इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए अव्यवस्थित, जैसे कोई भी चीज़ को तोड़ने का तरीका ये होता है ना, उसी जगह आप प्रहार करते रहो तो जल्दी छिन्न भिन्नता हो जाएगी। अब वो बालक नहीं जानता है, उत्साह तो बहुत है, अब वो काटने के लिए कभी यहाँ चलाए, कभी यहाँ चलाए, कभी यहाँ चलाए, तो फिर कैसे जल्दी हो सकेगा? एक तो अव्यवस्थित, और दूसरा जिस शस्त्र से वह काट रहा है, कुल्हाड़ी से या करोत से, वह भी अनिशितेन, उसमें भी अच्छी धार नहीं है, कम धार वाली। निशित, निशित शब्द का प्रयोग पुरुषार्थ उपाय में आया ना, निशित अत्यंत निशित धारम जिनवरस से नए चक्रम। तो निशित तो है धार वाला, और अनिशित ले रहे हैं जिसकी धार अच्छी नहीं है। जैसे बोथरा कहते ना, वो बोथरा हो और उससे यदि तरुम छिंदन पेड़ को काट रहा होगा तो क्या होगा कि चिरात माने देर लगेगी। तो जैसे वह देर से पेड़ को काटता है, उस तरह से द्रव्य परमाणु भाव परमाणु का ध्यान करते हुए, अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति करते हुए जो ध्यान करने वाले क्या करते हैं? मोह प्रकृतिर उपशमयन क्षपयंश्च, मोह की प्रकृति का उपशमन या क्षय करते हुए। तो मोहनी कर्म की उपशम और क्षय दोनों क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी ये दोनों ही हैं। ये करते हुए पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान भाग भवती, ऐसा करने वाला पृथकत्व विचार ध्यान का पात्र होता है, या पृथकत्व विचार ध्यान के अंतर्गत इनका ध्यान और मोहनी कर्म का उपशम और क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है। अब ये हो गया पहला। अब स एव, वही पृथकत्व विचार ध्यान करने वाला ही स एव पुनः समूल तूलम मोहनीयम निर्दिधक्षण अनंत गुण विशुद्धि योग विशेषम आश्रित्य बहुतराणाम ज्ञानावरण सहायी भूतानां प्रकृतीनां बंधम निरुंधन स्थिति ह्रास क्षयौच कुर्वन् श्रुत ज्ञान उपयोगः निवृत्तार्थ व्यंजन योग संक्रांति अविचलित मना क्षीण कषाया वैडूर्य मणिरिव निरुपलेपो ध्यात्वा पुनर्न निवर्तते इति उक्तम एकत्व वितर्कम। अब ये एकत्व वितर्क ध्यान वाला, ऊपर जो पृथकत्व वितर्क वाला था उससे आगे वह तो मोह का उपशम या क्षय कर रहा है, और मोह का उपशम या क्षय करते हुए भी बिल्कुल धीरे धीरे करते हुए, अब वही पृथकत्व वितर्क ध्यान वाला ही समूल तूलम मोहनीयम निर्दिदिक्षण। अब कहते हैं मोह को मूल से, शायद जलाने के अर्थ में निर्दिदिक्षण है ना, जलाने का इच्छुक, नष्ट करने का इच्छुक, मोह को मूल समूल नष्ट करने की इच्छा पूर्वक या करता हुआ फिर करेगा तो किसके माध्यम से करेगा? अनंत गुण विशुद्धि योग विशेषम आश्रित्य, अनंत गुना विशुद्धि को धारण करते हुए। तो ऊपर से विशुद्धि बहुत बड़ी हुई है, और बहुतराणाम ज्ञानावरण सहायी भूतानाम प्रकृतीनाम बंधम निरुंधन, और ज्ञानावरण की जो सहायक प्रकृतियाँ थी उनके नए बंध को रोकता हुआ
और स्थिति ह्रास क्षयोच कुर्वन्, और पूर्वबद्ध जो है उनकी स्थिति और स्थिति का ह्रास क्षय घटाता हुआ और क्षय करता हुआ, कुर्वन् श्रुत ज्ञानोपयोगः, श्रुत ज्ञानोपयोगी तो है। जो ध्यानों के संदर्भ में दोनों के लिए बात करते हुए कहा था, एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, सवितर्क और सविचार है, लेकिन फिर कहा था अविचारम द्वितीयम, दूसरा जो है अविचार है, विचार से तो रहित है लेकिन सतर्क सवितर्क है, वितर्क तो है, इसलिए श्रुत ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोगी है। और अविचार के लिए कह रहे हैं निवृत्त अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, अब अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति से निवृत्त हो गया। अब ये परिवर्तन भी नहीं होगा। अविचलित मना, बिल्कुल अविचलित मन होता हुआ क्षीण कषाय, अब क्षीण कषाय वहाँ पहुँच करके वैडुर्य मणिरिव निरोपलेपो ध्यात्वा, वैडुर्य मणि की तरह, माने उसकी ज्योत चंचल नहीं होती है, ऊपर कोई आवरण नहीं है, ऐसा निरूपलेप, ऐसा ध्यान करते हुए पुनः न निवर्तते, पुनः अब नीचे नहीं आएगा। इति उक्तम एकत्व वितर्कम, क्या करेगा? निवृत्त नहीं, निवर्तते माने निवर्तन को प्राप्त नहीं करेगा, नीचे नहीं आएगा, तो क्या करेगा? निश्चित रूप से ऊपर क्षीण कषाय हो गया ना, तो तत्काल ही कहाँ पहुँचेगा? आगे सहयोग केवली दशा में पहुँच जाएगा। तो ये एकत्व वितर्क ध्यान के माध्यम से सहयोग केवली अवस्था तक पहुँच गया। अब एवं एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान वैश्वानर निर्दग्ध घाती कर्मेंधना, इस तरह से एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान, ये वैश्वानर अग्नि के लिए आया क्या? अग्नि के लिए, क्योंकि निर्दग्ध दिया ना, वैश्वानर निर्दग्ध घाती कर्मेंधन, तो शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से घाती कर्म रूपी ईंधन जिन्होंने निर्दग्ध कर दिए हैं, जला दिए घाती कर्म रूपी ईंधन, तो उससे क्या हुआ? प्रज्वलित केवल ज्ञान गभस्ति मंडल मेघ पंजर निरोध निर्गतः इव, केवल ज्ञान रूपी सूर्य उदित हुआ। प्रज्वलित केवल ज्ञान गभस्ति मंडल, कैसा? मेघ पंजर निरोध निर्गत इव, सूर्य हो और उसके ऊपर मेघ पंजर बादलों की छाए, बादल छाए हुए हों और वे दूर हो गए, तो जैसा वो सूर्य पूरी तरह से उदित होता है, ऐसा घर्म रश्मिर्वा भासमानः, अनेक प्रकार की किरणों से, घर्म रश्मि में तेज पुंज किरणों से भासमान होता हुआ भगवान तीर्थंकर इतरो वा केवली, तीर्थंकर भगवान या अन्य सामान्य केवली भी हो तो भी वो तो इस अवस्था को, अरहंत अवस्था को तो पहुँच ही जाएंगे। भगवान तीर्थंकर इतरो वा केवली लोकेश्वराणाम अभिगमनीय अर्चनीय च उत्कर्षेण आयुषः पूर्वकोटिम देशोणाम विहरति, ये उसी एकत्व वितर्क से अरहंत अवस्था प्राप्त की केवली बने और सारे लोक के ईश्वर बन करके अभिगमनीय अर्चनीय, सबके वंदनीय पूजनीय और उत्कर्ष रूप से प्राप्त होकर के कितनी आयु? पूर्व कोटि देशोनाम, कुछ देश ऊन पूर्व कोटि, एक कोटि पूर्व, किंचित न्यून एक कोटि पूर्व, सर्वोत्कृष्ट आयु एक कोटि पूर्व की, और ऊन कितना हो जाएगा? 8 वर्ष तो वो कम से कम रहेंगे, और 8 वर्ष के बाद अरहंत अवस्था प्राप्त होने तक का जितना काल है, कम से कम काल इतना, इसके बाद लेकर के पूरा, तो जिसकी जितनी आयु होगी उतने काल पर्यंत वे विहार करते हैं, विहरति, धर्मोपदेश करते हुए विहार करते हैं। ये तो एकत्व वितर्क की बात हुई। एकत्व वितर्क तो पहले हुआ, और एकत्व वितर्क से अरहंत अवस्था प्राप्त हो करके फिर इतने काल तक, अधिक से अधिक हो तो इतना काल, और कम से कम
अंतर्मुहूर्त है ही, अंतर्मुहूर्त काल तो वहाँ क्या विश्राम करके क्या कहते हैं, वहाँ उस स्थिति में रह करके फिर उसके बाद ही। अब स यदा, ये एक ही जीव की बात चल रही है, अलग अलग नहीं, क्योंकि ये प्रक्रिया जो भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे, पृथकत्व वितर्क जिनके हुआ उन्हीं के एकत्व वितर्क और उन्हीं के आगे अगला ध्यान उनके ही होगा। इतना हो सकता है, पृथकत्व वितर्क करने वाले यदि उपशम से नहीं चढ़ते हुए जा रहे हो, उपशांत मोह तक जाएंगे, लेकिन उसके बाद में पुनः नीचे आ सकते हैं, लेकिन एकत्व वितर्क करने वाले पुनः लौटेंगे नहीं, केवल ज्ञान लेकर के रहते हैं। अब वही केवली भगवान स यदा अंतर्मुहूर्त शेष आयुष कहा तुल्य स्थिति वेद्य नाम गोत्रश्च भवति तदा सर्वं वांग मनस योगम बादर काय योगम च परिहाप्य सूक्ष्म काय योगालंबनः सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी ध्यानम आस्कंदितुम अर्हति। वे केवली भगवान जब उनका आयु कितनी शेष रह जाए, अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त आयुष को, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, तुल्य स्थिति वेद्य नाम गोत्रश्च, वेदनीय गोत्र और नाम की स्थिति भी क्या होना चाहिए, समान। तो जिनकी समान हो आयु के बराबर की, बराबर चारों की स्थिति समान होगी, तब तो मन और वचन के योग को और बादर काय योग को, स्थूल काय योग को छोड़ करके मात्र सूक्ष्म काय योग का अवलंबन लेंगे और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान के योग्य हो जाएंगे। यानी वो केवल अरहंत अवस्था के अंतिम अंतर्मुहूर्त में ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का ध्यान, और उसमें जिसको योग निरोध कहते हैं, और उस समय मन वचन का तो निरोध हो ही गया, लेकिन काय योग में से बादर काय योग और सूक्ष्म काय योग मात्र शेष रह जाता है। ये तो बता दिया जिनकी समानता है वे तत्काल हो जाते हैं। और यदा पुनः अंतर्मुहूर्त शेष आयुष कहा ततो अधिक स्थिति शेष कर्म त्रया भवति, और जिनके आयु तो अंतर्मुहूर्त रह गई, लेकिन बाकी के 3 कर्मों की स्थिति यदि अधिक हो तो सयोगी भवति, सयोगी तदात्म योगातिशयस्य सामायिक सहायस्य विशिष्टकरणस्य महासंवरस्य लघु कर्म परिपाचनस्य अशेष कर्म रेणु परिशातन शक्ति स्वाभाव्यात् दंड कपाट प्रतर लोक पूरणानि स्वात्म प्रदेश विसर्पणः चतुर्भी समयई कृत्वा। अब यहाँ तक ले लीजिए पहले, तो जिनके कम होंगे वो क्या करेंगे कि वे इसको क्या कहेंगे, केवली समुद्घात करेंगे। और केवली समुद्घात करने के लिए भी कह रहे उनका स्वयं का सामर्थ्य है ऐसा, किस बात का, आत्मोपयोग अतिशय, सामायिक सहाय, अंतर अपने आत्म स्वरूप में लीन है, वे तो अरहंत अवस्था में स्थित है, विशिष्ट करणस्य महासंवरस्य, और विशिष्ट करण के द्वारा महासंवर चल ही रहा है उनका, लघु कर्म परिपाचनस्य, जो छोटे ये कर्म रह गए हैं इनके परिपाक के लिए अशेष कर्म रेणु परिशातन शक्ति स्वाभाव्यात्, बाकी के कर्मों के रेणुओं का शांत या एक समान करने के लिए जिनकी शक्ति स्वाभाविक है, ऐसे दंड कपाट प्रतर लोक पूर्णानि, ये करके स्वात्म प्रदेश विसर्पणः चतुर्भी समय कृत्वा, 4 समयों में करेंगे विसर्पण, फैलाएंगे। और पुनरपि तावद्भिरेव समय, वही 4 समयों में क्या करेंगे, समुपहृत प्रदेश विसरणः, वो विसर्पण था और ये प्रदेशों को समेटेंगे। समीकृत स्थिति शेष कर्म चतुष्टयाः, शेष कर्म चतुष्टय क्या कर दे, समीकृत स्थिति, सबकी स्थिति समान कर दी, और समान करने पर पूर्व शरीर प्रमाणों भूत्वा, फिर अपने पूर्व शरीर के प्रमाण हो जाएंगे। जो केवली समुद्घात में विसर्पण हुआ था, पुनः संकोच हो करके अपने शरीर प्रमाण हो गए। सूक्ष्म काय योगेन सूक्ष्म क्रिया प्रति ध्यानम ध्यायति,
उस सूत्र में दिए थे ना, त्रैक योग और त्रैक योग, त्रि एक और काय योग अयोगानाम। तो ये सिर्फ काय योग का आलंबन शेष रहता है, और वो भी सूक्ष्म काय योग, इसलिए सूक्ष्म क्रियाप्रति नाम का ध्यान यहाँ ध्याते हैं अरहंत अवस्था के अंतिम अंतर मुहूर्त में। अब एक ध्यान रह गया बस, ततः तदनंतरम समुच्छिन्न क्रिया निवर्ति ध्यानम आरभते। अब जो है समुच्छिन्न क्रिया निवर्ति, वहाँ दूसरा नाम दिया था विपरीत क्रिया निवर्ति, वही समुच्छिन्न क्रिया निवर्ति, पर्यायवाची समझ लीजिए उसकी। ये ध्यान यहाँ से अब आरंभ होता है। अंतर्मुहूर्त काल तो शेष रह गया आयु का, तो अंतर्मुहूर्त मात्र ही रह गया है। उस अंतर्मुहूर्त मात्र में अब ये ध्यान बाकी, बोले अंतर्मुहूर्त भी नहीं, लघु रस्व अक्षर के उच्चारण मात्र जब रह जाता है ना, तब वो भी अंतर्मुहूर्त ही कहलाएगा। लेकिन वो उतने से काल के लिए कहा। समुच्छिन्न प्राणापान प्रचार सर्व काय वांगमनो योग सर्व प्रदेश परिस्पंद क्रिया व्यापारत्वात्। ये समुच्छिन्न क्या क्या किया उन्होंने, कौन कौन सी क्रिया समुच्छिन्न कर दी। प्राणापान प्रचार, श्वासोच्छ्वास जो चल रहा था, सर्व काय मनो योग सर्व प्रदेश परिस्पंद क्रिया व्यापार, जो मन वचन काय सबसे जो योग हो रहा था, वो सारा परिस्पंद का क्रिया व्यापार भी समुच्छिन्न कर दिया। इसलिए वह समुच्छिन्न क्रिया निवर्ति इति उच्यते, इसलिए उनको समुच्छिन्न क्रिया निवर्ति कहते हैं। तस्मिन् समुच्छिन्न क्रिया निवर्तिनी ध्याने सर्वबंधाश्रव निरोध सर्वशेष कर्म शातन सामर्थ्य उपपत्ते अयोग केवलिनः संपूर्ण यथाख्यात चारित्र ज्ञान दर्शनम सर्व संसार दुख जाल परिष्वंगोच्छेद जननम साक्षात मोक्ष कारणम उपजायते। ये चौथे ध्यान के योग जो हुए वे क्या क्या हो गए, उसमें से उस समुच्छिन्न क्रिया निवर्ति चौथे ध्यान के माध्यम से ध्यान में सर्वबंधाश्रव निरोध, सब बंध और आश्रव पूरे, आश्रव का निरोध भी हुआ और बंध का भी निरोध हुआ पूरी तरह से। इसलिए सर्वशेष कर्म शातन, अभी तो आघाती कर्म ही बचे थे, इसलिए बाकी के जितने कर्म बचे हैं उनके यानी शातन सामर्थ्य क्षय करने के लिए सामर्थ्य प्रकट होने से वे अयोग केवली संपूर्ण यथाख्यात चारित्र ज्ञान दर्शन, यथाख्यात चारित्र ज्ञान और दर्शन सर्व संसार दुख जाल परिष्वंगोच्छेद जननम, वो जो यथाख्यात चारित्र ज्ञान दर्शन है वो अंतिम बिल्कुल उस समय का, वही सारे संसार दुखों के जाल को छेदने के लिए समर्थ है और साक्षात मोक्ष कारणम, साक्षात मोक्ष का कारण है, ऐसा वह ध्यान उपजायते प्रकट हो जाता है। स पुनः अयोग केवली भगवान तदा ध्यानातिशय अग्नि निर्दग्ध सर्वमल कलंक बंधन, माने उस ध्यान में आया तो सबके जलाने के योग्य हुए और इस ध्यान के द्वारा वे अयोग केवली भगवान उस ध्यानातिशय से सर्व कर्ममल के बंधन को अच्छी तरह से दग्ध करके निरस्त किट्ट धातु पाषाण जात्य कनकवत लब्धात्मा परिनिर्वाति, जैसे जात्य कनक जो कह रहे हैं ना, अत्यंत उत्कृष्ट जाति का स्वर्ण, वो स्वर्ण जो है कैसा हुआ, किट्ट धातु पाषाण इनसे निरस्त किट्ट धातु पाषाण, और इससे जात्य कनकवत, जैसे स्वर्ण जो है पूरी तरह शुद्ध होता है उस तरह से किट्ट धातु और पाषाण तीन ले लिए, क्योंकि यहाँ भी द्रव्य भाव और नो कर्म ये सबसे रहित होने वाले हैं। ऐसा लब्ध आत्मा को प्राप्त करके परिनिर्वाति, निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से चार ध्यानों की प्रक्रिया पूरी बता दी। क्या किया मुनिराज, जो मुनिराज
एक पृथकत्व वितर्क से लेकर के अंतिम ध्यान तक गए मुनिराज ने क्या किया, वह वो सहज ही प्रक्रिया होती है। ध्यान में मग्न हुए और ये प्रक्रिया अंतरंग की विशुद्धि बढ़ते बढ़ते ये सहज प्रक्रिया हो जाती है। कोई मुनिराज के तो अंतर्मुहूर्त सब मिलकर के भी अंतर्मुहूर्त कहलाता है, तो अंतर्मुहूर्त में ही सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। और जिनका आयु कर्म अधिक होगा वे अरहंत अवस्था में रह करके फिर ये सारी प्रक्रिया पूरी करते हैं। तद एतद द्विविधम तपो अभिनव कर्माश्रव निरोध हेतुत्वात् संवर कारणम प्राक्तन कर्म रजो विधूनन निमित्तत्वात् निर्जरा हेतुरपि भवति। तदेतद द्विविधम तपाह। अब इसे तप से जोड़ रहे हैं। इस तरह से दोनों प्रकार का तप माने कौन सा, अंतरंग बहिरंग तप माने पूरे को जोड़ रहे हैं। ध्यान के अंत में भी ये कहा था कि ये गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र के माध्यम से जिसने पराक्रम अपने में तैयारी कर ली है और फिर वो ध्यान करते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए दोनों प्रकार के तप से अभिनव कर्माश्रव निरोध हेतुत्वात् संवर कारणम, ये दोनों प्रकार के तप जो है नए कर्म के आश्रव के निरोध के हेतु होने से संवर के कारण है। और प्राक्तन कर्म रजो विधूनन निमित्तत्वात्, पहले के बंधे हुए कर्म रज के धुनने में धोने में नष्ट करने में निमित्त होने के कारण से निर्जरा के हेतु भी होते हैं। माने तप जो है संवर निर्जरा दोनों का कारण है, तपसा निर्जरा च। इस तरह से तप की चर्चा और विशेष रूप से ध्यान की चर्चा भी यहाँ पूर्ण होती है। अंत में कहा था कि निवर्तति परिनिवर्तति, निर्वाण को प्राप्त होते हैं। वहाँ क्या स्थिति होती है इसकी चर्चा है 10वें अध्याय में। आह 367 पेज पर 10वां अध्याय कहते हैं, अन्ते निर्दिष्टस्य मोक्षस्य इदानीं स्वरूपम अभिधानम प्राप्त कालम। अब निर्वाण को ही प्राप्त हो गए शुक्ल ध्यान के माध्यम से, तो अब जो मोक्ष अंतिम तत्व है उसके स्वरूप का वर्णन करना चाहिए। सत्यम एवं मोक्ष प्राप्ति ही केवल ज्ञानावाप्ति पूर्विका इति केवल ज्ञानोत्पत्ति कारणम उच्यते। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? केवल ज्ञान की प्राप्ति पूर्वक होती है, माने अरहंत अवस्था पूर्वक सिद्ध अवस्था होती है। कोई भी बिना अरहंत अवस्था के सीधे सिद्ध नहीं होते। ये उपसर्ग केवली वगैरह कहते हैं, तो ये तो सीधे वहीं के वहीं मुक्त हो गए, तो तत्काल हो गए ना, वहीं के भी मोक्ष हो गया। तो वो तत्काल भी हो गए होंगे तो भी वह अंतर्मुहूर्त बीच में अरहंत अवस्था आई है, सहयोग केवली अवस्था, और उस सहयोग केवली अवस्था में ही दो ध्यान करते हुए मुक्त दशा प्राप्त की है। इसलिए पहले केवल ज्ञान प्रकट हुआ और फिर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कारण से केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्या है वो पहले कहते हैं इस सूत्र में। मोह क्षया ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम। यह वृत्तिकरणम न्यायम कुतः लघुत्वात्। ये इसकी वृत्ति करने की आवश्यकता, विस्तार करने की आवश्यकता है, समझाने की जरूरत है विस्तार करके। क्यों लघुत्वात्? ये लघु संक्षेप में कह दिया है। कथम एकस्य क्षय शब्दस्य अकरणात् विभक्त्यंतर निर्देशस्य च अभावात् च शब्दस्य च अप्रयोगात् लघु सूत्रम भवति। ये कहते हैं इसको और छोटा किया जा सकता था, कह रहे हैं। क्षय शब्द न भी देते, दो बार दिया ना क्षयात, और दूसरी बार भी क्षय क्षय दो बार दे दिया, और साथ में च की जरूरत नहीं पड़ती। सूत्र बना करके बता दिया संक्षिप्त में कैसे होता। मोह ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयात केवलम, माने चार घाती कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान होता है। ऐसा करना चाहिए था संक्षेप में। सत्यमें तत् क्षय क्रम प्रतिपादनार्थ वाक्य भेदेन निर्देशा क्रियते। आपका कहना ठीक है, ऐसा छोटा करते, लेकिन क्या करना था?
वो उनका क्षय किस क्रम से होता है, एक क्रम का प्रतिपादन करने के लिए वाक्य में भेद करके दो वाक्य बना दिए, समझ लीजिए, मोह क्षयात और ज्ञान दर्शना वर्णांतरा क्षयात, ये निर्देश करना चाहते थे, इसलिए इस तरह से क्षय शब्द का 2 बार प्रयोग किया। कैसे करते हैं, होता कैसे प्रक्रिया? प्रागेव मोहम क्षयम उपनीय अंतर्मुहूर्तम क्षीण कषाय व्यपदेशम अवाप्य ततो युगपत ज्ञान दर्शना वर्णांतरायाणाम क्षयम कृत्वा केवलम अवाप्नोति इति। पहले मोह का क्षय करके फिर अंतर्मुहूर्त क्षीण कषाय नाम गुणस्थान को प्राप्त करके फिर एक साथ ज्ञान दर्शना वर्णांतराय का क्षय करके फिर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये प्रक्रिया ऐसी होने के कारण से वहाँ क्षय का प्रयोग 2 बार किया। तत्क्षयो हेतु केवलोत्पत्ते इति हेतु लक्षणों विभक्ति निर्देशा कृता। उनका जो क्षय है वह केवल उत्पत्ति का हेतु है, इसलिए पंचमी हेतुअर्थ से पंचमी का निर्देश किया है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया हुआ है हेतु के बताने के लिए। कथम प्रागेव मोह क्षयम उपनीयते इति चेत, पहले मोह का क्षय कैसे होता है, एक साथ चारों क्यों नहीं होते, पहले मोह कैसे क्षय होता है? इति चेत, कोई ऐसा पूछे तो कहते हैं, अब देखो कहाँ से शुरू करते हैं। भव्यः सम्यक दृष्टि ही परिणाम विशुद्ध्या वर्धमाना असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयत प्रमत्ता प्रमत्त गुणस्थानेषु कस्मिंश्चित् मोहस्य सप्त प्रकृति क्षयम उपनीय क्षायक सम्यक दृष्टिर्भूत्वा क्षपक श्रेण्या आरोहणाभिमुखः अधप्रवृत्तकरणम अप्रमत्त स्थाने प्रतिपद्य अपूर्वकरण प्रयोगेन अपूर्वकरण क्षपक गुणस्थान व्यपदेशम अनुभूय तत्र अभिनव शुभाभिसंधि तनुकृत पाप प्रकृति स्थिति अनुभागः विवर्धित शुभ कर्मानुभवाः अनुवृत्तिकरण प्राप्त्य अनुवृत्ति बादर सांप्राय क्षपक गुणस्थानम अधिरुह्य तत्र कषाय षट्कम नष्टम कृत्वा नपुसक वेदनांशम समापाद्य स्त्री वेदम उन्मूल्य नो कषाय षट्कम पुं वेदे प्रक्षिप्य क्षपवित्वा पुं वेदम क्रोध संज्वलन मान संज्वलनम माया संज्वलने च लोभ संज्वलने क्रमेण पादरकृष्टि विभागेन विलयम उपनीय लोभ संज्वलन तनुकृत्य सूक्ष्म सांप्राय क्षपकत्वम अनुभूय निरवशेषम मोहनीयम निर्मूल कषायम कषित्वा क्षीण कषायांतम अधिरूह्य अवतारित मोहनीय भार उपान्त्य प्रथमे समये निद्रा प्रचले प्रलयम उपनीय पंचानां ज्ञानावरणानां चतुर्णां दर्शनावरणानां पंचानां अंतरायाणां च अंतम अन्ते समुपनीय तदनन्तरं ज्ञान दर्शन स्वभावं केवल पर्यायम अप्रतर्क्य विभूति विशेषम अवाप्नोति। क्या प्रक्रिया पूरी होती है, वो एक क्रमशः कहाँ से शुरू किया था, भव्य जी सम्यक दर्शन प्राप्त करके अनेक भव भी लगे हुए होंगे तो भी जाएंगे तो इसी क्रम से हम। तो भव्य सम्यक दृष्टि परिणामों की विशुद्धि बढ़ाते हुए पहले क्या हुए, असंयत सम्यक दृष्टि, फिर संयता संयत, फिर प्रमत्त, फिर अप्रमत्त गुणस्थानों में। बस इसमें इतना हो सकता है, कोई विशेष पुरुषार्थी वो सीधे सम्यक भव्य जो है सीधे अप्रमत्त गुणस्थान तक चढ़ सकता है, सीधे मिथ्यात्व से लेकर के सीधे 7वें गुणस्थान में अप्रमत्त गुणस्थान में चला जाए। बाकी पूरी प्रक्रिया बतानी है, इसलिए सारे गुणस्थानों का वर्णन किया। कस्मिंश्चित,
अब इसमें करें इनमें से किसी में असंयत सम्यक दृष्टि माने चौथे पांचवें छठे सातवें इनमें से किसी में मोहस्य सप्त प्रकृति क्षयम उपनीय, मोह की 7 प्रकृतियां क्षय को प्राप्त करा के, तो 7 प्रकृतियों में 4 तो अनंतानुबंधी की माने चारित्र मोहनी की और मिथ्यात्व की 3 दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृतियां ये क्षय को प्राप्त करके क्षायिक सम्यक दृष्टि भूतवा, क्षायिक सम्यक दृष्टि हुआ, फिर क्षपक श्रेणी आरोहण के अभिमुख होकर के उपशम श्रेणी हो रहे होंगे तो कहते वो तो सीधा केवल ज्ञान तक पहुंचाना है ना, इसलिए क्षपक श्रेणी की बात करते हैं। क्षपक श्रेणी चढ़ने के अभिमुख होकर के अध प्रवृत्त करणम अप्रमत्त स्थाने, का क्रिया अधकरण कौन सा गुणस्थान, सातिशय अप्रमत्त वाले अप्रमत्त गुणस्थान में अधकरण करते हुए क्या किया, फिर प्रतिपद्य अपूर्वकरण प्रयोगेण, फिर अब अपूर्वकरण गुणस्थान में पहुँचे। अपूर्वकरण क्षपक गुणस्थान व्यपदेशम अनुभूय, अपूर्वकरण के द्वारा अपूर्वकरण गुणस्थान में पहुँच करके उसका अनुभव किया। वहाँ क्या किया, तत्र अभिनव शुभाभिसंधि तनुकृत पाप प्रकृति, शुभ के माध्यम से पाप प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग तनु हटा दिया और विवर्धित शुभ कर्मानुभवा, शुभ कर्म का अनुभाग क्या कर दिया, बढ़ाया। फिर अनिवृत्तिकरण प्राप्ति, अनिवृत्तिकरण को प्राप्त करके अनिवृत्ति बादर सांप्राय क्षपक गुणस्थानम, अगला कितना 8वें नंबर पहुँचे 9वें, तो अनिवृत्ति सांप्राय इसको पूरा नाम दे दिया क्षपक गुणस्थानम अधीरीय, इस गुणस्थान में चढ़ करके वहाँ क्या किया, तत्र कषायाष्टकम नष्टम कृत्वा, कषायाष्टक माने 2 चौकड़ी है ना, उनका नाश करके, और साथ में नपुंसक वेदनांशम समापाद्य, नपुंसक क्या किया इसको, वेदनांशम समापाद्य स्त्री वेदम उन्मूल्य, माने नपुंसक वेद का नाश किया, फिर स्त्री वेद का नाश किया और 9 कषाय षटकम पुंवेदे प्रक्षिप्य, यानी बाकी 9 कषाय जितने थे उनको क्या किया, पुरुष वेद में क्षपन कर दिया। पुरुष वेद में करने के बाद फिर करके फिर उसका भी क्षपन कर दिया। फिर माने पुरुष वेद के अलावा बाकी सबका क्षय हो गया। फिर पुंवेदम क्रोध संज्वलने, ये क्या कहते हैं उसको, क्या करते जा रहे हैं, संक्रमित उद्वेलना क्या करते हैं, आगे आगे करते हैं ना। हाँ, तो पुरुष वेद को क्रोध संज्वलन में, क्रोध संज्वलन को मान में, मान को माया में, माया को लोभ में, ऐसा क्रमशः करते करते कैसे बादर कृष्टि विभागेन विलयम उपनीय, बादर कृष्टि के द्वारा, और इसी का नाम विलय कर दिया, क्रोध मान माया का विलय कर दिया बादर कृष्टि के माध्यम से। फिर लोभ संज्वलम तनुकृत, अब लोभ संज्वलन रह गया था, उसे भी क्या कर दिया, तनुकृत्य, अत्यंत क्षीण करते हुए सूक्ष्म सांप्रायिक क्षपकत्वम अनुभूय। अब ये सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान में पहुंच गए, वहाँ का अनुभव करते हुए माने उस गुणस्थान में पहुंच करके निरवशेषम मोहनीयम निर्मूल, सारे मोहनीय को निर्मूल करते हुए कषायम कषित्वा, सारे कषायों का अभाव कर दिया। तब क्षीण कषायताम अधिरूह्य, अब 12वें पहुंच गए सीधे, उपशांत नहीं करके सीधे क्षीण कषायता पर चढ़कर अवतारित मोहनीय भार उपांत्य प्रथमे समये, उसके उपांत्य प्रथम समय माने उस उपांत अंतिम के 2 समय में से पहले समय क्या किया, मोहनीय का भार पूरा उतार दिया। फिर पहले मोहनी भार उतारा, फिर उसके बाद में निद्रा प्रचले प्रलयम उपनीय, निद्रा और प्रचला दर्शनावरणी का नाश किया। फिर 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, इनका अंते समुपनीय, अंत में नाश करते हुए। इसलिए 2 समय, पहले मोहनी का हुआ
फिर बाकी के 3 का होकर के तदनंतरम ज्ञान दर्शन स्वभावम केवल पर्यायम, ज्ञान दर्शन स्वभावी केवल पर्याय को अवापनोति। तो केवल ज्ञान है कि ज्ञान दर्शन दोनों का है, क्योंकि केवल पर्याय कह रहे हैं, तो केवल ज्ञान भी और केवल दर्शन भी है। ऐसे अप्रतर्क्य विभूति, ऐसी विभूति जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, अकल्पनीय, तर्क नहीं कर सकते, अचिंतनीय, ऐसी विभूति विशेष को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति किस क्रम से होती है इसकी चर्चा की है। बाकी अब मोक्ष कैसे होता है, उसके बाद क्या होता है, इसकी संक्षिप्त चर्चा है। ये रात्रि में अपन इसको पूरा करेंगे।